कोई दर्द नहीं भूले हैं, सब दर्द याद है, लेकिन उन दर्दों को जो है से जनता के दर्द को समझ करके हम जनता के दर्द को दूर करना चाहते हैं। ये पहले हो गई थी, उनको नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। हम जो है से जो लोग परीक्षा पास कर चुके थे एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उन सब की नियुक्ति के लिए जो है से हम लोगों ने शिक्षकों की मांग के समर्थन में उस काम को किया था। इस प्रकार की नीतियां हैं कि अपने राज्य के लोगों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को किसी भी नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दिया जाए। इस बात का जो है से हम लोग भी कर रहे थे। सब चीज की समीक्षा होगी और सारे जो है से दर्दों का निपटारा होगा। ये सरकार जो है से बहुत ही गंभीर सरकार आई है, काम करने वाली सरकार आई है और पूरी तरह से जो है से विचार करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली जो है से। गठबंधन की सरकार थी तो एक फैसला लिया था कि टीचर बहाली अब आयोग के द्वारा लिया जाएगा। ये तो सराहनीय कदम था, लेकिन अनुशंसा किया गया कि डोमिसाइल को हटा दिया गया। पहले था कि 100 में 90 हमारा है, 10 अन्य राज्य का है, लेकिन अब वो खत्म हो गया और जितना आओ जितना पाओ ऐसे है। इसमें बीजेपी ने पूरा उस आवाज़ को, अपनी आवाज़ बुलंद किया और विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। पटना के डाक बंगला चौराहे पे इनके एक महामंत्री, एक नेता को खो देते हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी इनसे बात करेंगे। सर पहले तो स्वागत है सर। नमस्कार सर, दर्द याद है कि भूल गए सर? दर्द कोई दर्द नहीं भूले हैं, सब दर्द याद है, लेकिन उन दर्दों को जो है से जनता के दर्द को समझ करके हम जनता के दर्द को दूर करना चाहते हैं। जी सर, आपने एक महामंत्री को खोया सर, एक बाप के बेटा को खोया सर। सर डोमिसाइल नीति सर जैसे ही सरकार ने हटाई थी, आप लोग जनता के आवाज़ बनकर अपनी आवाज़ बनाया और सदन घेर रहे थे सर, उसमें लाठी भी खाए। लेकिन आज आप सत्ता में हैं सर, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा फैसला लेने वाले हैं फिर लागू होगी? देखिए, उसमें कई सारे मुद्दे थे, केवल एक विषय को आप जो पकड़ करके चल रहे हैं वही नहीं था। शिक्षकों की बहाली का था। जब हमारी सरकार थी उस समय हमने नीतियां बनाई थी शिक्षकों की बहाली का, लेकिन वह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। घोषणा पर घोषणा हो रहा था, जिनकी नियुक्ति पहले हो गई थी उनको नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था। हम जो है से जो लोग परीक्षा पास कर चुके थे एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उन सब की नियुक्ति के लिए जो है से हम लोगों ने शिक्षकों की मांग के समर्थन में उस काम को किया था। लेकिन आज भी हम लोग हैं कि आज उस प्रदर्शन के कारण यह संभव हो सका कि उनकी नियुक्तियां होने लगी। पहली नियुक्ति हुई, दूसरी नियुक्ति भी जो है से हो रही है इस काम को, और इसके बाद आगे भी नियुक्ति होगी इस काम को। तो अब तो सरकार आ गई हम लोग की, अब कोई परेशानी नहीं है। जो पाइपलाइन में था, जिनको केवल वो लोग क्रेडिट के रूप में लेते थे, जिस काम को हम लोगों ने शुरुआत किया था, हम लोगों के कारण वह संभव हो सका था और हम लोगों के दबाव के कारण यह संभव हो सका। उस काम को बाखूबी जो ऐसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जोरदार तरीके से करेंगे, बेहतर तरीके से नौजवानों को, शिक्षकों को या अन्य जो भी लोग हैं जिनकी मांगे हैं, उन सभी की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए और जितनी मांगे जो आवश्यक होगा, जो लगेगा कि विधि सम्मत है, इसका होना चाहिए, उन सब चीज़ों को हम करेंगे। और जो नहीं कर सकते हैं उनको समझा करके कि आने वाले समय में धैर्य रखिए, ये सरकार करने वाली है, काम करने वाली है और सबका ग्रीवांस को सुनने वाली है। तो आपके ग्रीवांस को भी मेरे हिसाब से पाइपलाइन में रहेगा, समय मिलते ही भी उसको पूरा करने का काम। जितने भी बिहार के सर स्टूडेंट है, युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, उनका सबसे प्रमुख और अहम है सर कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, जो पहले से थी। लेकिन 6-7 महीना पहले जो बिहार सरकार ने कदम उठाते इस तरह का अनुशंसा किया है और बीजेपी ने अपने नेता को कहा क्या अब एनडीए सरकार में, बीजेपी सरकार में है और बीजेपी के भी कई मंत्री हैं, क्या इस दर्द को जो दर्द खाए थे, जो लाठी खाए थे, वो दर्द याद है और डोमिसाइल नीति विचार करके लागू करने का कोई है? देखिए, कई राज्यों में इस प्रकार की नीतियां हैं कि अपने राज्य के लोगों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को किसी भी नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दिया जाए। इस बात का जो है हम लोग भी कर रहे थे
कि पहले हम अपने राज्य के नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या नियम है, उस नियम के तहत अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, हमारे राज्य के भी लड़के जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन हम अपने लोगों का ध्यान रख करके ही बाहर के लोगों पर जो है से हम उदारता दिखाएंगे। तो इस काम को जो है से उसकी समीक्षा, सरकार आ गई है, समीक्षा करेगी कि क्या नियम है और क्या हम कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक ये बड़ा जो है से और पहला ध्यान होगा कि हम अपने राज्य के हितों का ख्याल रखेंगे। राज्य के नौजवान या बेरोजगार या युवा हैं जिनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, कहीं भी किसी प्रकार का कोई रोजगार होगा, नौकरी होगी, तो प्राथमिकता सबसे पहले उनको मिलनी चाहिए। उस बात पर हम कायम हैं और आगे सरकार में भी उसको ख्याल रखा जाएगा। सर, नियोजित शिक्षक का मांग है, उन्होंने बार बार करा है कि जब आयोग के द्वारा कहा गया था कि जो दर्द दिया है वो दवा भी देगा, लेकिन आयोग के द्वारा केवल दर्द मिल रहा है, दवा के तो नाम ही नहीं। सब चीज की समीक्षा होगी और सारे जो है से दर्दों का निपटारा होगा। ये सरकार जो है से बहुत ही गंभीर सरकार आई है, काम करने वाली सरकार आई है और पूरी तरह से जो है से विचार करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली जो है से, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार पहले भी अपने परफॉर्मेंस को दिखा चुकी है, काम कर कर करके, हर लोगों का दिल जीत कर कर करके, और आगे भी जिन लोगों को आशाएं हैं उन आशाओं को ये सरकार पूरा करेगी। सर, आपसे आखिरी सवाल, बीपीएससी टीआरई 1 एग्जाम हुआ था सर, उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होती है सर। टीआरई 2 भी हुआ, 1 लाख से अधिक बच्चे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जो जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो आयोग द्वारा के पाठक ने फरमान जारी करता है, उन्होंने कहा कि जो धरना प्रदर्शन करेंगे, आयोग पे दबाव बनाएंगे, उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, मैंने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से जो है से संवेदनशील सरकार है जी। ये सबका हित और ख्याल रखने वाली सरकार है। ये हर चीजों पर विचार करती है, मांगों पर। तो कोई धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे पिछली सरकार में और उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही थी, अब आपका जो ग्रीवांस है, जो डिमांड है, सरकार तक पहुंचाइए, गंभीरता से उस पर विचार करेगी, कोशिश करेगी कि आपकी जो समस्या है उन समस्या का निदान हो सके। धरना प्रदर्शन केवल जो है से माध्यम, उसके सुधार के लिए माध्यम नहीं हो सकता है। जो नहीं सुनता है उसके लिए होता है कि जब कई बार हमने मांग किया, कई बार हमने प्रयास किया और सरकार के कानों पर जू नहीं रह रही है, बहरा बनी हुई है, कुछ सुन नहीं रही। हम तो सुनने वाले लोग हैं, हम तो काम करने वाले लोग हैं। तो आप बताइए तो हमको, जो आपका डिमांड है हम पूरा नहीं करेंगे, समय सीमा निर्धारित करेंगे, पूरा नहीं होगा तब धरना प्रदर्शन कीजिएगा। तो आप पहले सरकार तक उन समस्याओं से अवगत कराइए, सरकार गंभीरता से उस पर विचार करेगी। धन्यवाद सर। ये आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। उन्होंने कहा कि हम बहरा सरकार नहीं है, हम सुनने वाले सरकार है, हम काम करने वाले सरकार है। जो भी समस्या हो हमारे पास रखिए, हम उस चीज का निजात दिलाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक बहाली पहली बार हुई थी, डोमिसाल को हटा दिया गया था। बीजेपी ने इसको पूरी तरह से विरोध किया और अपना एक महामंत्री को भी खो दिया। लेकिन प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि पुनः उस पर विचार किया जाएगा। जो युवाओं का, बिहार के लोगों का मांग है, उस पर समीक्षा किया जाएगा। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। धन्यवाद।